सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारे चल रहा है प्रैक्टिस सीरीज जिसमें परसेंटेज की आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। यूपी पुलिस और यूपीएसआई के क्वेश्चंस चल रहे हैं। देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया, आज फोर्थ क्लास है। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है। कभी कभी एसएससी के क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम कर दिया जाएगा। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिज्या कितने टाइम आई है, 2 टाइम, यानी स्क्वायर है तो 2 टाइम। अब त्रिज्या कितनी दी है, 48, तो इसमें आपको यूज करना है सक्सेसिव। देखिए 48 कम की जा रही है, यानी इसका मतलब -48%, -48%, माइनस माइनस प्लस 48 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड में 100। अब ये हो गया 48 48, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96 माइनस का। अब देखिए 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, 48 का स्क्वायर है। कभी भी आपको 48 41 से और 50 तक के स्क्वायर करने हो तो उसमें आप बेस वैल्यू ले लीजिए 25। अब देखिए 48 है तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, उतना ही 25 में से माइनस कर दीजिए। जितना 50 से कम होगा उतना 25 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 23। माइनस कितना किया है, 2, तो इसी का स्क्वायर इसके पीछे लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। तो ये हो गया 2304 डिवाइड में 100। तो 96 प्लस के, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23.04। इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने पे क्या आएगा, यहाँ पर 6 और 9, ये हो गया 5 में से ये 2 और ये 7, यानी 72.96% माइनस का। माइनस यहाँ क्या बता रहा है कि कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाएगी, 72.9% की। यहाँ पर आपको सक्सेसिव के फॉर्मूले यूज करने हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सक्सेसिव के आपके 2 परसेंटेज दियो तो उनका फॉर्मूला होता है पहली परसेंटेज प्लस दूसरी परसेंटेज, इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड में 100। अगर इसमें कम करने की कहता है तो माइनस करना, ज्यादा करने की कहता है तो प्लस करना। अब देखिए यहाँ कम करने की कहा था तो हमने 48 पहली वैल्यू क्या ली थी यहाँ पे माइनस में, फिर सेकंड वैल्यू क्या ली थी माइनस में। देखिए अगर यहाँ माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया 48 का स्क्वायर कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। अगर आपने स्क्वायर क्यूब अगर आपको नहीं आते तो मैंने कंप्लीट क्लास कराई है, वहां जाके आप कर सकते हैं। तो कितना आंसर आया, 72.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब गांव में कोलेरा की बीमारी फैल गई जिसमें 10% लोगों की मृत्यु, और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, और बीमारी के डर की वजह से 25% लोगों ने क्या, गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रहेगी, और जनसंख्या कितनी रहेगी, 2025। तो गांव में प्रारंभ में कितने लोग थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए हैजा के कारण 10% लोगों की हो गई मृत्यु, तो इस 10% को आपको भिन्न में बदल लेना है, यानी फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पर लिखना है, इनका अनुपात बनाना है पहले और बाद में। देखिए यहाँ पर 10, पहले 10 यानी रेशियो में 10 लोग थे, एक की मृत्यु हुई तो कितने रह गए, 9। 10 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितने रह गए, 9। 25 गांव छोड़कर चले गए 25%, तो इसको करेंगे 1/4, यानी 4 थे टोटल। अब देखिए जो ऊपर वाला है उसे माइनस कर देंगे तो गांव छोड़ के कितने चले गए, 3। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। देखिए 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब ये पहले वाले हैं अनुपात में और ये बाद वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है जनसंख्या घटकर 2025 रहेगी, यानी बाद वालों की संख्या दी है 27 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2025। और पूछा क्या है, गांव के कितने लोग थे, तो कितने लोग थे रेशियो में 40, और 40 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए 27 की वैल्यू दी है, 40 की पूछी है, तो 2025 में 27 से तो कर देंगे डिवाइड और 40 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए इसे कैंसिल करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम, और 9 से 2025 को कैंसिल करेंगे तो 9 2 जा 18, यहाँ पे 2 बचा, 9 2 जा 18, 9 9 जा 45, मतलब 9 5 जा 45। 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। टोटल कितना हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 40,
इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3000, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी 3000 और बाद में जनसंख्या कितनी रहेगी 2025। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कितने लोगों की डेथ हो गई तो 3000 में से 2000 2025 माइनस कर देते तो 975 लोगों की क्या हो गई मृत्यु हो गई। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था प्रारंभ में कितने लोग थे तो कितने लोग थे 3000। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपी प्लस 2024 में पूछा एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया, यानी पहले 25% बढ़ाया गया फिर 25% कम कर दिया गया फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या हुई। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन्हें दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो आप कर सकते हैं ना सक्सेसिव फॉर्मूले से और एक कर सकते हैं ना रेशियो मेथड से। देखिए पहले 25% की वृद्धि हुई, पहले ये हो गई वृद्धि, फिर 20% घटा दिया गया, माइनस का मतलब घटा दिया गया, फिर क्या 10% बढ़ा दिया गया। तो सक्सेसिव सिर्फ 2% में लगाया जा सकता है, इनका पहले 1% निकालेंगे फिर जो आंसर आएगा उसका 10% निकालेंगे, 10 के साथ निकालेंगे। देखिए पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया पहले, फिर 20% कम किया गया, तो यहाँ पर आएगा -25 इंटू 20 डिवाइड में 100। तो ये हो गया देखिए 100, इससे कैंसिल हो गया, 25 से 100 कैंसिल हो गया 4 और 4 से 20 कैंसिल हो गया 5, 25 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 5 -5, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 0। अब इस 0 का किसके साथ निकालेंगे रेशियो 10 के साथ, तो ये करेंगे 0 + 10 + 0 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर कितना बचेगा टोटल 10%। तो कीमत में कितने परिणाम में कितने की वृद्धि हुई 10% की। ये तो हो गया सक्सेसिव मेथड। अब करेंगे रेशियो मेथड से, दोनों मेथड आने चाहिए, कोई किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखिए 25% को फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 25% को अगर भिन्न में करते हैं, 25% को आपको भिन्न में कर लेना है यानी 1/4। फिर बोला गया है 20%, तो इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5, फिर 10% है तो कितना हो जाएगा 1/10, ये हो गया इसका भिन्न। अब देखिए पहले क्या है वृद्धि 25% बढ़ाया गया है, यानी पहले 4 था, 1 बढ़ गया तो इसमें प्लस कर देंगे कितना हो गया 5। यहाँ पर 20% घटाया गया, यानी कोई पहले 5 था रेशियो में 1 घटा दिया गया तो 5 में से बन गया तो कितना बचा 4, फिर 4 रह गया। फिर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 10% की वृद्धि गई तो 10 था, 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, देखिए रेशियो में ऐसे कट जाता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 10 और यहाँ पर कितना बच गया 11, यानी पहले नंबर क्या था 10 था और वृद्धि हो गई कितने की 1 की। तो यहाँ से देखो कितने की वृद्धि हो गई +1 की, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1 किस पर वृद्धि हुई 10 पर, मल्टीप्लाई 100 पहले वाले नंबर पर, इससे कैंसिल हो गया, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई 10%। तो आप सक्सेसिव से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, रेशियो से भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई। देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, भुजा का क्या होता है वर्ग। अब एक भुजा को 10% बढ़ाया गया, क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करेंगे इसमें सक्सेसिव यूज कर लेंगे, तो पहले 10% बढ़ाया गया पहली भुजा और ये हो गई दूसरे, क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस के 10 इंटू 10/100, ये इसका सक्सेसिव मेथड है। 0 से 0 कैंसिल, देखिए 10 + 10 कितना हो गया 20 और यहाँ बचेगा 1, तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा 21%। या इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड के लिए देखिए 10% को पहले क्या कर लेंगे फ्रैक्शन में कर लेंगे 1/10। अब देखिए पहले 10 था, 1 बढ़ गया तो इसमें प्लस कर देंगे कितना हो गया 11। फिर क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख देंगे, क्यों होता तो 3 बार लिख देते 10। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। पहले 100 था फिर कितना हो गया क्षेत्रफल 121, कितना बढ़ गया तो प्लस का 21 बढ़ गया, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 21 किस पर बढ़ा है 100 पर, तो 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 21%।
तो इससे भी आंसर क्या आ गया, सेम, यानी 21%। तो सक्सेसिव से कर लो चाहे रेशियो से कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। देख जाते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि की जा रही है, पहले 20% की तो लेंथ में वृद्धि की जा रही है, तो ये हो गया 1/5। इसे चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। अब इसमें क्या की जा रही है, वृद्धि। फिर 25% चौड़ाई में वृद्धि क्या है, तो 25% का हो गया 1/4, इसमें भी वृद्धि की जा रही है। नेक्स्ट दिया है ऊंचाई 30% और उसमें भी वृद्धि की जा रही है, यानी ये हो गया 1/3/10। अगर इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10, और इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि। अब इसे रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए पहले लेंथ 5 थी, एक की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई, 6। दूसरे में लेंथ विड्थ 4 थी, एक की वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो गई, 5। नेक्स्ट देखिए हाइट 10 थी, 3 की वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो गई, 13। अब देखिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इनका अनुपात, इनका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे रेशियो में कैंसिल हो जाते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, और 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम। अब कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 10 में करेंगे 20, यानी पहले आयतन कितना था, 20। 13 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 39, और अब आयतन कितना है, 39। तो कितना रेशियो बढ़ गया, 19 रेशियो, यानी 19 अनुपात बढ़ गया आयतन पहले की अपेक्षा। अब इसका पूछा है परसेंटेज, तो 19 को लिखेंगे यहाँ पर, किस पर बढ़ा है, 20 पर, यानी पहले वाले पर, डिवाइड में 20, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 95%, यानी कि आयतन पहले की अपेक्षा कितने कितने की वृद्धि हो जाएगी, 95% की वृद्धि होगी। इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा है, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। क्वेश्चन में बोला है ए की जो इनकम है उसका 20% और बी की जो इनकम है उसका 10%, ये दोनों इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा रेशियो। देखिए 10 से 20 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया 2a इक्वल टू बी। क्वेश्चन में बोला है यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय बताइए। तो ए की आय दी है तो ए की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे 2550, तो यहाँ से किसकी आय आ जाएगी, बी की। बी की आय कितनी आ जाएगी, ये 0,015, 5100 रुपए, यानी 5100 रुपये। तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 5100 रुपये, ऑप्शन सी। देख जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी ये देखिए एक कॉमन क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता ही रहता है। परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको वह संख्या माननी है हमेशा, परसेंट में संख्या होती है 100%। तो क्वेश्चन में बोला यदि किसी संख्या के 40%, तो आप डायरेक्ट लिखिए 40% में 165 जोड़ा जाए, जोड़ने की कहे तो जोड़ दीजिए और घटाने की कहे तो घटा दीजिए, इक्वल लगाना है। परिणामी वही संख्या होती है, तो संख्या कितनी है वो 100%, संख्या हमेशा 100% होती है। देखिए परसेंटेज को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 165 इक्वल टू 100% माइनस 40%। 100 में से 40 जाएगा कितना होगा 60%, यानी 60% की वैल्यू कितनी हो गई 165। और पूछा वह संख्या क्या होगी, और संख्या हमेशा कितने परसेंट होती है 100%। 100% की वैल्यू पूछे, यानी 60 की वैल्यू दी है 100 की पूछी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, 60% से डिवाइड कर देंगे
और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम। 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो कितना बच जाएगा 55 मल्टीप्लाई 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आएगा 5275। ये हो गया क्वेश्चन आंसर, यानी कि वो संख्या क्या है 275 है, 275। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल का है, यदि कार्यालय में 30%, एक कार्यालय है उसमें 30% कर्मचारी महिला है, देखिए तो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं हमेशा 100%। अब इसमें से 100 में से 30% क्या है, महिलाएं, 30% हो गई फीमेल, तो मेल कितने परसेंट हो गए 70%। ये आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कर लेना। 60% महिला कर्मचारी और 40% महिला कर्मचारी विवाहित है, यानी 60% तो फीमेल मैरिड है और 40% मेल मैरिड है। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का परसेंटेज, देखिए मैरिड का परसेंटेज दिया है, अनमैरिड का पूछा है, तो क्या करेंगे, देखिए ये फीमेल कितनी है 30 और मेल कितने हैं 70। अब यहाँ पर 60% फीमेल है वो मैरिड है, तो अनमैरिड कितनी 40%, तो इस 30 का 40% फाइंड कर लेंगे, तो 30 का 40% फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 12 जो महिलाएं वो अविवाहित अविवाहित है। देखिए नेक्स्ट कितना है 70%, 70% क्या है मेल है, और 40% क्वेश्चन में बोला है जो मेल है वो विवाहित है यानी मैरिड है, तो कितने परसेंट मैरिड नहीं होंगे 60%, तो इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब पूछा है अनमैरिड, कई पर अनमैरिड कितने होंगे, टोटल अनमैरिड कितने होंगे, तो अनमैरिड पूछा है। देखिए फीमेल कितनी अनमैरिड है 12 और मेल कितने अनमैरिड है 42, इनको प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 54, यानी टोटल लोग कितने अनमैरिड है 54%। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया दिया होगा, अनमैरिड का रेशियो दिया होगा यानी अनुपात दिया होगा और अनमैरिड का पूछा होगा, तो वहां से आप अनमैरिड का ही डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए पसंद किया। देखिए ए ने किया 60% विकल्प को और बी ने किया 40%। अब इनको प्लस करेंगे तो टोटल कितने परसेंट बनेगा 100%, टोटल बनेगा 100%, 100%, और जिसकी वैल्यू कितनी दी है कुल 500, नंबर्स में कितनी दी है 100, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 5, यानी यहाँ से आ गई 1% की वैल्यू। तो पूछा है तो कितने लोगों ने ए को पसंद किया, एक ने ए को कितने लोगों ने पसंद किया था 60%, तो यहाँ से 60% की वैल्यू निकाल देंगे। सिंपल 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 5 6 जा 30, तो कितना हो गया 300। तो कितने लोगों ने ए को पसंद किया, कितने लोगों ने ए को पसंद किया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, मतलब 60% लोग हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और इनमें से 75% पुरुष हैं, और इनमें से जो 75% है वो पुरुष है, शेष महिलाएं। यदि 30 वर्ष यानी 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष दिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, टोटल यहाँ पुरुष की संख्या दी है और परसेंटेज भी किसका दिया है पुरुष का। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या मान लीजिए एन है, और उसमें एन का 60% तो 30 वर्ष से अधिक है, और उसमें भी कौन है पुरुष, और पुरुष कितने हैं 75%। इक्वल में आ जाएगा पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या कितनी दी है नंबर्स में 135। अगर यहाँ टोटल संख्या महिलाओं की देता तो क्या करते, पुरुष कितने हैं 75%, तो 100% में से 75% पुरुष हो गए, तो महिलाएं कितनी हो गई 25%, तो यहाँ 25% का मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पुरुष का ही नंबर दिया और पुरुष की परसेंटेज दिया, और 60% 30 वर्ष से अधिक है,
तो सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे 25 से ये 3 टाइम और 25 से 4 टाइम। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम। अब यहाँ पर रह जाएगा n इज इक्वल टू 135। देखिए डिवाइड में कितना है 4 और 5 मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 5 जा 20 या 3 3 जा 9, ये आ जाएगा डिवाइड में। अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, कितना होगा 4, 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 2 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300। तो कारखाने में टोटल लोग कितने हैं 300 लोग हैं। ऑप्शन सी इसका हो गया आंसर। देख जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यानी 45% तो हिस्ट्री में पास हुए और 60% हिंदी में पास हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए 8% दोनों में, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना है। आपको ये देखना है दोनों का कंबाइन क्या दिया है, कंबाइन दिया है फेल, तो दोनों को जो डायग्राम बनाएंगे वो फेल वाला डायग्राम बनाएंगे। देखिए अब 45% हिस्ट्री में पास है, यानी हिस्ट्री में पास कितने हैं 45%, तो फेल कितने होंगे, तो जो भी पास का दिया उसे 100 में से माइनस कर दें तो फेल कितने हो गए 55%। अब दोनों में देखिए ये हो गया हिस्ट्री और ये हो गया हिंदी, दोनों का कंबाइन क्या है फेल दिया है 8%, तो पहले यहाँ पे लिखना है 8%। अब हिस्ट्री में कितने फेल हुए 55% और हिस्ट्री में ये हो गया हिस्ट्री का ब्लॉक। देखिए 8 तो यहाँ पे आ गए, तो 55 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने आ गए 47, क्योंकि ये भी तो हिस्ट्री में फेल हुए। अब हिंदी में कितने फेल हुए, हिंदी में फेल हुए मतलब पास कितने हुए 60%, तो फेल कितने हुए होंगे 40%। वेन डायग्राम किसका बनाना है फेल का, क्यों, क्योंकि दोनों का कंबाइन क्या दिया है फेल दिया है, दोनों का जो कंबाइन दिया होगा वही वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखिए हिंदी में फेल कितने हुए 40%। अब 8 तो यहाँ पर आ गए, 40 में से 8 गया, बाकी के कितने रह गए 32। अब ये सब क्या हो गए फेल वाले, पर क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी दोनों विषयों में पास वाले बताओ, तो क्या करेंगे 100 में से जो फेल वाले इनको प्लस करके माइनस कर देंगे, यानी 47 प्लस 8 प्लस 32, तो कितना हो गया 100 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 595, तो कितना आ गया 5, यानी कि 5%। तो ये इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और 40 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 8 87, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13%, यानी कि दोनों विषयों में पास कितने हुए 13%। तो कभी भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है दोनों विषयों में क्या दिया है। देखिए एक 45% दिया था कि हिस्ट्री में पास हो गए, 60% हिंदी में पास हो गए और दोनों में 8% फेल हो गए, तो फेल के दोनों का क्या दिया है फेल वाला, तो वेन डायग्राम बनेगा फेल वाला। तो ये हो गया 8 दोनों में फेल होने वाले। अब इस हिस्ट्री में कितने पास हुए 45%, तो फेल कितने हुए 55%। 8 यहाँ पर आ गए तो 55 में से 8 माइनस किए, बाकी कितने रह गए 47। अब हिंदी में कितने पास हुए थे 60%, तो फेल कितने हुए होंगे 40%। 8 यहाँ पे आ गए तो 40 में से 8 माइनस किया 32। अब ये क्या है सभी फेल वाले, तो इन सभी को ऐड करके पास वाले पूछे तो 100 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13%। नेक्स्ट दिया है 50 छात्रों में से 30% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी 30% केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, शेष छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, बाकी के बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। कितने परसेंट छात्र हिंदी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको समझना है अच्छे से। देखिए यहाँ पे केवल लगा हुआ है केवल, और यहाँ पे डायग्राम बनेगा। देखिए दोनों भाषा कितने लोग बोल सकते हैं 20%, ये मान लीजिए हिंदी है और ये इंग्लिश है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 30% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो केवल अंग्रेजी वाला पोर्शन हो गया ये वाला केवल अंग्रेजी वाला पोर्शन है।
जब केवल सामने लग जाए तो उसमें 20 शामिल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 30। ऐसे नहीं करेंगे कि 30 में से 20 माइनस करके 10 यहाँ लिख दें, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे केवल लगा हुआ है, केवल केवल नहीं होता तो 30 में से 20 माइनस करके यहाँ 10 लिख देते, क्योंकि यहाँ पर भी तो आ गए 20 इंग्लिश बोलने वाले, पर यहाँ केवल लगा हुआ है, तो केवल लगा हुआ है तो सिर्फ 30%, ये 20 अलग है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 20% दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए 20% यहाँ हो गया, 30% यहाँ हो गया, कुल कितना होता है 100%, तो बाकी के कितने बचे 50%, ये हो गया 50%। अब क्वेश्चन में बोला है कितने परसेंट छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो देखिए ये रहे हिंदी के कितने परसेंट छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर केवल नहीं बोला गया है, तो क्वेश्चन में केवल नहीं बोला गया है ना, अगर ये पूछता कि केवल हिंदी कितने बोल सकते हैं, तो केवल वाला भाग हो जाता ये, यानी 50, तो केवल वाला का आंसर होता, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कहता केवल हिंदी बोल सकते हैं, केवल हिंदी, तो आंसर हो जाता 50, पर क्वेश्चन में बोला कितने परसेंट छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब देखिए 50 यहाँ पे 20 यहाँ पे, ये भी तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी भी तो बोल सकते हैं, दोनों कंबाइन है ना, तो हिंदी बोलने वाले कितने हो गए 50 प्लस 20, तो कितना हो गया 70%। ये थोड़ी मना की है कि हिंदी वाले इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो कितने हो गए 50 प्लस 20 कितना हो गया 70। देख सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। 50% तो इंग्लिश में पास हुए, यानी इंग्लिश में कितने पास हुए, क्वेश्चन में बोल रखा है इंग्लिश में पास हुए 50%, तो इंग्लिश में फेल कितने हुए। साथ ही साथ कभी भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो पास वाले फेल वाले लिख लीजिए। फिर बोला गया है हिंदी में 40% पास हुए, हिंदी में 40% पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हुए, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60% फेल हो गए। यदि दोनों में, दोनों विषयों में यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में 20% विद्यार्थी फेल, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों में 20% विद्यार्थी क्या हो गए फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, और क्वेश्चन में पूछा है पास वाला, तो ऐसा कभी भी आता है क्वेश्चन तो इसे करते हैं वेन डायग्राम से, और आपके यूपी पुलिस में ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए ये हिंदी है और ये इंग्लिश, अब ये डायग्राम फेल वाला बनेगा कि पास वाला, ये बनेगा फेल वाला। अब अगर आपको दोनों सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट दिए हो, तो वो देखिए क्या है, वो फेल वाला है, तो फेल कितने हुए 20%। अब यहाँ पे फेल वाला डायग्राम बनेगा, देखिए इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए 50%, अब देखिए 20 तो यहाँ पर आ गए, इंग्लिश में 20% तो यहाँ चले गए, तो बचे कितने 30%, तो 30% को यहाँ लिखेंगे, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। अब देखिए हिंदी में फेल कितने हुए 60%, 20% तो यहाँ पर आ गए, अब बचे कितने, तो 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा 40, डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कितने फेल हुए थे 50%, तो डायरेक्ट 50 नहीं लिखना, क्या करना है जो दोनों में बोथ 50 में से 20 को माइनस करके लिखना है। डायरेक्ट कब लिखना है, जब इस क्वेश्चन में ये बोला जाता केवल इंग्लिश में फेल हुए, केवल इंग्लिश में, तो 50 लिखते केवल। अगर केवल नहीं है तो फिर आपको ये माइनस करके इधर लिखना पड़ेगा और ये माइनस करके इधर लिखना पड़ेगा। अब ये हो गए फेल वाले, तो फेल कितने हुए सबको ऐड कर देंगे 40 प्लस 20 प्लस 30, तो फेल कितने परसेंट हो गए 90% फेल हो गए। तो पास कितने परसेंट होंगे, तो 100 में से जो फेल वाले उन्हें माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 10%, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए।